गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि ये ग्लोबल वार्मिंग धरती के लिए कितनी ख़तरनाक है और इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं आने वाले समय में और इससे देशों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बिल्कुल आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखेंगे आए दिन एक अजीब तरह का पैटर्न देखने को मिलता है हमारे क्लाइमेट में। कभी कभी अक्टूबर तक आ जाता है और लेकिन गर्मियाँ जाती नहीं है। उस अक्टूबर में भी गर्मियाँ बहुत भयानक पड़ती हैं मैदानी इलाकों में, नॉर्थ इंडिया में। और अगर आप देखेंगे तो गर्मियाँ तो ऐसी पड़ रही हैं कि पूछो मत। गर्मियाँ इस कदर पड़ती हैं कि लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। आप पिछले साल ही देखो 2024 में गर्मियों का काफ़ी बहुत सारे रिकॉर्ड टूट गए गर्मियों के और काफ़ी लोग बीमार हुए। कुछ बदकिस्मत जो थे लोग, जो वो बेचारे मर भी गए। तो इसका मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ग्लोबल वार्मिंग को सीरियसली लिया जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सी सरकारें ग्लोबल वार्मिंग का सीरियसली ले नहीं रही है। अब जैसे यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो ग्लोबल वार्मिंग को सीरियसली ले नहीं रहे हैं और उसका नुकसान धरती को ही झेलना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो इंडिया की सरकार भी मेरे ख्याल से टारगेट रखा है इंडिया की गवर्नमेंट ने, वो रखा है 2070 तक कि हम बिल्कुल भी कार्बन जो है वो एमिशन नहीं करेंगे। देयर विल बी 0% कार्बन एमिशन। बट मुझे लगता है कि ये गोल 2070 तक अचीव करना काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। ये नहीं है कि 2070 तक ये अचीवेबल नहीं है, बट इसके लिए बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। हम अभी भी देखें तो लोग जैसे कि अब पेट्रोल गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। डीजल जो है वो शायद ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता है, पेट्रोल भी कुछ पोल्यूशन फैलाता है। तो इस पर अब सरकार ये भी कर रही है कि भाई इथेनॉल मिलाया जाए पेट्रोल में। अगर 90% पेट्रोल है तो 10% इथेनॉल बनाया जाए। अब सरकार ये कर रही है कि भाई 20% इथेनॉल बनाया जाए और कहीं के सुनने को अब ये मिल रहा है कि 30% इथेनॉल और 70% पेट्रोल होगा। बट इथेनॉल के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। लाइक ये कहा जाता है, क्योंकि मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ये कहा जाता है कि इससे जो है इंजन ख़राब होने का खतरा होता है इथेनॉल से। तो हमें बहुत से वेज ढूंढने पड़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के। पेड़ लगाए जाएं, रिहायशी मतलब जो पोल्यूशन है, सबसे पहले तो पोल्यूशन को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में आप देखेंगे दिल्ली में तो पोल्यूशन से बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो इसमें सरकार को चाहिए कि इस चीज़ पे कदम उठाएं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर बढ़ावा दिया जाता है तो इससे भी कार्बन एमिशन कम होगा। और आजकल हाइड्रोजन फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन की भी चर्चा हो रही है। तो अगर ग्रीन हाइड्रोजन पे भी अगर हम काम करें तो इससे भी हम ग्लोबल वार्मिंग पे काफ़ी हद तक काम कर सकते हैं। अन्यथा अगर हमने काम नहीं किया, दुनिया ने मिलकर ग्लोबल वार्मिंग के ख़िलाफ़ लड़ाई नहीं लड़ी, तो ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो कि शायद अब सन 2100 तक 2100 तक शायद एग्जिस्ट ही ना करें, जिसमें से मालदीव एक है और भी बहुत से टापू वाले देश हैं। हो सकता है कि एक सारे देश इस सदी के अंत तक ये समुद्र के पानी में ही डूब जाए। तो हमें अभी इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है। अगर हम अभी इनिशिएटिव लेंगे, अभी प्रयास करेंगे, तो हम इस ग्लोबल वार्मिंग नामक आपदा से बच सकते हैं। नहीं तो ये हमारी ज़िंदगियों पर बहुत ही एडवर्सली इफ़ेक्ट करेगा और आप देखेंगे कि बेमौसम फिर बहुत ज़्यादा बरसात होगी, कभी सूखा पड़ जाएगा, ऐसे सिनेरियोज़ बनेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ग्लोबल वार्मिंग में प्रयास करें, ग्राउंड लेवल पर शुरुआत करें। सिटीजन्स टू सिटीजनशिप एक प्रयास किया जाए, क्योंकि सरकार के ऊपर भी हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का जिम्मा नहीं सौंप सकते कि भाई सरकार ही ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगी। हम लोगों को भी, आम जनता को भी ग्लोबल वार्मिंग के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी होगी, तभी हम ग्लोबल वार्मिंग के ख़िलाफ़ ये लड़ाई जीत सकते हैं। यही था मेरा वीडियो आज का ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड।
और वीडियो कैसा लगा उसे बिल्कुल आप बताएं कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।